मुझसे प्रतिशोध लेने के लिए तुमने अपनी आत्मा बुरी शक्तियों को दे दी वासु। अगर यही तपस्या तुमने किसी अच्छे कार्य के लिए की होती तो आज तुम्हारा ये अंजाम नहीं होता। अब अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। अरे तू मुझे क्या मारेगी देवी? मुझ पर महाशक्तिशाली का हाथ है। तू मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। सुना तूने? ये तुम्हारी गलतफहमी है वासु। पाप चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना, एक न एक दिन उसका अंत जरूर कब तक भागोगे वासु? तुम्हारी असलियत जानकर तुम जीवित नहीं रह सकते। तुम जहां कहीं भी छुपोगे मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगी। स्वर्ग, नर्क, पृथ्वी, तुम्हें कहीं जगह नहीं मिलेगी वासु, कहीं शरण नहीं मिलेगी। तुम पाप हो और तुम्हारा अंत मेरे हाथों होगा। यहां, इसी जगह, इसी समय मैं तुम्हारा वध करूंगी। तो ये है तेरी शक्ति देवी, एक मणि। और इस मणि के सहारे तू मुझे घर से बाहर निकालना चाहती थी, और अब तेरी शक्ति मेरे हाथ में है। जब तक वो मणि दरवाजे के बाहर गड़ेगी नहीं, यज्ञ भी पूरा नहीं होगा। आखिर कहां जा सकती है? अब तेरी ही शक्ति मुझे तुझसे बचाएगी देवी। मणि नहीं मिली गुरुजी, अब क्या होगा? ये तो अनर्थ हो गया। इस घर की सुख शांति के लिए उस मणि का मिलना बहुत जरूरी है। एक तरफ तू है और एक तरफ मैं हूं। अब देखते हैं कि कौन जीतता है। माँ, यज्ञ पूरा नहीं हुआ है। अब कैलाशनाथ जी और रेवती जी अपना व्रत नहीं तोड़ेंगे। दूसरी तरफ वासु मणि का गलत इस्तेमाल कर रहा है। अब उस घर में दुष्शक्तियों का निवास हो रहा है। अब उस घर को कैसे बचाया जाए माँ? मैं उस घर को बर्बाद नहीं होने दूंगी। अब युद्ध होगा धर्म और अधर्म के बीच। मैं पाप के हर निशान को मिटा दूंगी। मैं वासु का वध करूंगी। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तुम बहू को देवी मां के दर्शन के लिए कटरा लेकर गए थे।
तुम तो लौट आए लेकिन बहू नहीं लौटी। कहां है बहू? मां, हमें हमारी बहू गायत्री से मिला दो। ये तो अनर्थ हो गया। इस घर की सुख शांति के लिए उस मणि का मिलना बहुत जरूरी है। हे देवी माँ, मेरे परिवार की रक्षा करना। देवी माँ, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकती कि आपने मेरे अक्षय को आग से बचाया। मैं जानता हूं देवी, मुझे रोकने में तेरा हाथ है, लेकिन आज दुनिया की कोई भी ताकत मुझे नहीं रोक सकती। मैं इस मंदिर में दाखिल जरूर होऊंगा देवी। देख क्या रहे हो वासु? ये वही जगह है जहां से तुम भाग गए थे। मैंने तुमसे कहा था कि तुम पाप हो और तुम्हारा अंत मेरे हाथों होगा। अब मैं तुम्हारा वध करूंगा। क्यों छुपकर वध करोगी? सामने आने से डर लगता है? क्या हुआ देवी? चौंक गई? फिर कोशिश कर लो। क्या हुआ? किस सोच में हो देवी? अब मैं छल कपट की कौन सी चाल चलूं कि देवी मुझे क्षमा कर दे। माता, क्षमा दे दो। मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकती वासु। तुमने जो किया उसकी सजा सिर्फ एक, मृत्यु। मैं मानता हूं कि मैं एक पापी हूं और मेरा अंत होना बहुत जरूरी है माता, लेकिन आप मां, आपने हर किसी की आखिरी इच्छा पूरी की है। क्या आप मेरी आखिरी इच्छा पूरी नहीं करेंगे?
आप यकीन कीजिए माते, मुझे अपने किए पर पछतावा। मैं बहुत ही बुरा इंसान हूं माते। अपने मकसद को पूरा करने के लिए मैंने अपने बेटे को आग में झोंक दिया। मैं बहुत ही बुरा इंसान हूं और मेरा बेटा सोचता है कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा पिता हूं। मुझे एक मौका दीजिए माते, एक मौका, सिर्फ एक। उसके बाद आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। सिर्फ एक मौका माते, सिर्फ एक। ठीक है वासु, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देती हूँ। तुम्हारे पास कल सुबह तक का समय है, पश्चाताप कर लो। जाओ वासु, अपने परिवार के साथ जितना जी चाहे जी लो, क्योंकि कल सुबह मैं तुम्हारा वध करूंगी। माते! अब देवी के प्रकोप से मुझे महाशक्तिशाली ही बचा सकती है। आहा, क्या हवेली है। तुमको बराबर मालूम यही घर है? अरे घर, फिर से घर बोला। इसे कोठी बोल, हवेली बोल, बंगला बोल। घर तो हम जैसे गरीबों के होते हैं मूर्ख। मूर्ख? तुमने मुझे मूर्ख कहा? सुबह से इधर उधर घुमा रहा है और मुझे मूर्ख बोला? नाराज क्यों होता है भाई? 20 साल बाद हम अपनी रेवती बहन से मिल रहे हैं। अरे 20 साल में पूरी दुनिया बदल जाती है। हम तो एक छोटा सा रास्ता भूल गए हैं। हाँ? अरे बाबा, मेरे मीटर का पैसा दो और छोड़ो। मामा, लल्लन, गांव में लोग हमें प्यार से लल्लन मामा कहते हैं। और ऐसे कैसे छोड़ दे भाई? जब बहन मिलेगी तभी तो मीटर के किराए का पैसा मिलेगा ना। ज्यादा बकबक नहीं करने का, मेरे मीटर का पैसा देने का। पता नहीं सुबह किसका मुंह देखकर चला था। बहन से मिलने चला है और बहन का घर नहीं मालूम। क्या है कि हम बहुत दूर के रिश्ते में उसके भाई लगते हैं। हम और रेवती बहन एक ही गांव के रहने वाले हैं और हमारे गांव में गांव की हर लड़कियां गांव के हर लड़के को अपना भाई मानती है। बहुत पहुंची हुई चीज लगता है। कुछ कहा भाई? अरे नहीं, कुछ नहीं। हमने कहा लल्लन मामा। हाँ, सुनने में कितना अच्छा लगता है अभी। अब आप अंदर जाएंगे कि यही से दूरी मापेंगे? नहीं, जाएंगे भाई, बिल्कुल जाएंगे। अभी जब कोठी आई गई है तो अंदर जाएंगे ही ना। और जब अंदर जाएंगे तभी तो आपके पैसे मिलेंगे ना भाई। हाँ तो जाइए। जा रहे भाई, बैग तो ले ले हम अपने। कितनी बड़ी कोठी है। हे भगवान, लाज रख लेना ललन की। ये गली का आखिरी मकान है और मीटर का पैसा भी बहुत बढ़ गया है। आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं। हाँ, आ रहे हैं। दीदी, दीदी, दीदी पाए लागू, दीदी पाए लागू। कौन? मुझे नहीं पहचाना? मैं लल्लन। कौन लल्लन? जो आपके पास बार बार पैसे मांगा करता था। अच्छा ठीक है, गांव के पास वो कुआ याद है? कुएं के पीछे वो बरगद का पेड़ याद है? वो पट्टी वाला पैजामा नाड़ा बाहर लटकता था। क्षमा मौसी, उनका लड़का लल्लन। ओह, लल्लू। हाँ लल्लू। दीदी मुझे मालूम था आप मुझे कभी नहीं भूलेगी। 100 रुपया देना। तू नहीं सुधरा। नहीं, वो ऑटो वाले को देना है ना। यहाँ कैसे आना हुआ? दीदी मैंने सपने में देखा कि आप बहुत परेशान हैं, तो बस सामान उठाया और आ गया आपके पास। वैसे जीजा जी कहाँ है? वो कमिश्नर साहब से बात कर रहे हैं। अभी तक हमने कुछ किया भी नहीं और जीजा जी हमारे बारे में पुलिस कमिश्नर से बात कर रहे हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है कृष्णकांत। मेरी बात तो सुनो कैलाशनाथ। मुझे कुछ नहीं सुनना है। ये तुम्हारी कोई नई चाल है ताकि मैं और रेवती अपना व्रत तोड़ दें। बात क्या है? आप इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? पूछो इनसे, बहुत बड़े कमिश्नर हैं ये, पूछो। बात क्या है भाई साहब? क्या बताऊं भाभी, मैं
भाभी वो कटरा की पहाड़ी में एक औरत की लाश मिली है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। सुन लिया तुमने? मैं तब से कह रहा हूं कि वो गायत्री हो ही नहीं सकती, गायत्री हो ही नहीं सकती। लेकिन शिनाख्त करने में कोई हर्ज नहीं है ना। लेकिन देखो, तुम ही ने कहा था मेरी बहू का पता लगाओ। अब तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। जो बॉडी मिली है उसे पहचानना मुश्किल हो रहा है, इसलिए शिनाख्त करने में तुम्हें हमारी मदद करनी। बॉडी के पास कुछ सामान मिला है। ये साड़ी है और ये कुछ जेवर। क्या ये गायत्री की है? क्या कोई ऐसा है जो इस सामान को आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद करे? सत्यन बाबू, देखिए, वो जो बॉडी हमें मिली है उसे पहचानना मुश्किल हो रहा है। हो सकता है वो गायत्री। नहीं भाई साहब, ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए, मत कीजिए ऐसी अशुभ बातें। शांत हो जाओ रेवती, देवी माँ ऐसा अनर्थ नहीं होने देगी। शांत हो जाओ। देखिए भाभी जी, पॉसिबल है कि ऐसा ना भी हो। बताइए सत्यन बाबू, क्या ये साड़ी और ये जेवर गायत्री के हैं? बताइए ना क्या है। एक मिनट। मेरे लिए? क्या? थैंक यू मामा जी, आप कितने अच्छे हैं। थैंक यू। कितनी सुंदर लग रही है। मामा जी, ये शादी रोक दीजिए मामा जी, मुझे उस नर्क में मत भेजिए। सत्यन बाबू, बोलिए सत्यन बाबू, ये सब गायत्री के नहीं है ना? सत्यन बाबू कुछ तो बोलिए। टूट गया आंखों का तारा, गिर गया सर पे आसमां, एक फूल के मुरझाने से सूखा है सारा गुलसिता। कपट से पहले पापी अंधकार, साम दाम दंड भेद लोभ अहंकार। झूठ छल कपट से पहले पापी अंधकार, साम दाम दंड भेद लोभ अहंकार। झूठ छल कपट से पहले पापी अंधकार।
छल कपट से फैले पापी अंधकार, इस आग की लपटों से जलता है सत्य और धर्म। पाप की अग्नि फैलाती है अंधकार। प्रकट हो महाशक्तिशाली, सुन अपने दास की पुकार, दिखा दे अपनी शक्ति का चमत्कार, फैला दे अपना अंधकार। तू ही शक्ति, तू ही महाशक्ति, तू ही महाशक्तिशाली। प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। वासु पे भरोसा है मुझे। भांजे ये क्या हो गया? भगवान भी कैसे कैसे दिन दिखाता है भांजे। कौन है आप? कौन है आप और अंदर कैसे आए? लगता है अभी तक तुम्हें खबर नहीं मिली। कैसी खबर? भांजे गायत्री अब इस दुनिया में नहीं रही। ये तुम्हें कैसे पता? अरे मुझे क्या, सबको बताइए। सबको पता मतलब? सबको पता मतलब ये नहीं हो सकता। भांजे, भांजे अब जो होना था सो हो गया। झूठ बोल रहे आप, झूठ बोल रहे आप। गायत्री की लाश कैसे मिल सकती? मैंने फोटोग्राफ में कमिश्नर को गलत जगह बताई थी। लगता है भांजे को सदमा पहुंचा है। बहुत प्यार करता था ना मेरी बहू से। रो ले भांजे, अपने मामा का कंधा है, रोकर अपना दिल हल्का कर ले बेटा। ये तो एक ना एक दिन होना ही था। चलो अच्छा है, अब तो कंफर्म हो गया कि गायत्री मर चुकी है और उसका भूत मेरे पीछे पड़ा हुआ है। कमाल है भांजे, अपनी पत्नी की हत्या पर तुम्हें दुख नहीं हुआ? संभाल विक्रम, संभाल। क्या कर रहा है? खेल की आखिरी पारी है, सही पत्ते खेल वरना फंसेगा तो। जब दिल टूट आवाज नहीं निकलती। पता नहीं भांजे, मैंने तो कभी सुनी नहीं। बस यूं समझ लीजिए कि मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े। दिल के टूटने पर आदमी कभी मुस्कुराता नहीं। मामला कुछ गड़बड़ है। मामा को ही मामू बना रहा है भांजा। ठीक है भाई, जैसी ऊपर वाले की मर्जी है। तुम चली जाओगी तो ये घर बिखर जाएगा। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मैंने तुम्हें क्यों रोका बहू? तुम्हें क्यों रोका बहू? हर दर्द से भारी दर्द है ये, सहा नहीं जाता है। हर दर्द से भारी दर्द है ये, सहा नहीं जाता है। ओ जाने वाले तेरे बिना अब रहा नहीं जाता है। हर दर्द से भारी दर्द है ये, सहा नहीं जाता है। हो जाने वाले तेरे बिना अब रहा नहीं जाता है। मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे सकती, बस हाथ जोड़कर धन्यवाद कर सकती हूँ। छोड़कर चली गई तुम हम सबको। मैं श्रीमती गायत्री शर्मा ये प्रॉमिस करती हूँ कि वैष्णो देवी के दर्शन से वापस लौटने के बाद मैं श्री अक्षय शर्मा को घुमाने जरूर ले जाऊंगी। इस नींद से तुझे जगाए जो वो सुबह कहाँ से लाऊं। इस नींद से तुझे जगाए जो वो सुबह कहाँ से लाऊं। ममता से भरे इस आंचल को अब मैं कहाँ ले जाऊं।
साथ कहा था साथ न छोड़ेगी, तेरे बाद अब आँखों को बरसात न छोड़ेगी, बरसात न छोड़ेगी। लहरों की तरह इन आँखों से बहा नहीं जाता है, लहरों की तरह इन आँखों से बहा नहीं जाता है। हो जाने वाले तेरे बिना अब रहा नहीं जाता है। हर दर्द से भारी दर्द है ये सहा नहीं जाता है। हो जाने वाले तेरे बिना अब रहा नहीं जाता है। अभी रोना बंद कीजिए और मुस्कुरा के दिखाइए। अगर आप अभी मुस्कुराई नहीं ना तो अब मैं आपसे जरूर नाराज हो जाऊंगी। चलिए मुस्कुरा के दिखाइए। ये हुई ना बात। चलो अब तो मैं चैन की सांस ले ही सकता हूँ। आखिरकार छुटकारा मिल गया। विक्रम, तुम क्या समझते हो? ये मगरमच्छ के आंसू रोकर तुम सजा से हमेशा के लिए बच जाओगे? सच तो ये है विक्रम कि जेल की तरफ ये तुम्हारा पहला कदम है। गायत्री की लाश इस बात का सबूत है कि पहाड़ से धक्का देकर उसकी हत्या की गई। अब बहुत जल्दी तुम सलाखों के पीछे नजर आओगे विक्रम। अब तुम नहीं बच सकते, नहीं बचोगे। ओम अघोरभ्यौ अथ घोरभ्यौ घोर घोरतरभ्यः सर्व सर्वभ्यः नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। मुझे जाना है। बाकी परिवार वाले लकड़ियां रखें। ओम देवराज्य सेव्यमान पावनांघि पंकजम व्यालयज्ञ सूत्रमिंदु शेखरं कृपाकरम नारदादि योग वृंद वंदितां दिगंबरम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। इस प्रेत का अंतिम संस्कार कौन करेगा? मैं करूंगा पंडित जी। हाँ, गायत्री मेरी पत्नी थी, ये मेरा फर्ज है। बस करो, बस करो। कौन सा पति का धर्म तुमने निभाया जो पति होने का हक जता रहे हो? अरे शादी के बाद मेरी भाजी को एक पल नहीं मिला सुख का, एक लम्हा खुशी का नहीं मिला इसे। तुम खूनी हो, खूनी। तुमने मेरी भाजी को मार डाला। कमिश्नर साहब इसे अरेस्ट करें। ये मौत का जिम्मेदार है मेरी भाजी का, इसने मारा इसे। क्या लगता है? रोकिए इसे। अगर इसने गायत्री का अंतिम संस्कार किया तो इसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। बस कीजिए आप लोग। खबरदार अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की, मैं अपनी जान इसी वक्त गायत्री के साथ दे दूंगा। आप लोग कैसे रोक सकते हो मुझे? मेरा हक बनता है, गायत्री मेरी पत्नी है। हमेशा आप लोग मुझे दोषी ठहराते हैं। मैंने क्या किया? मुझे क्या पता था? मैंने क्या किया? मैं बस अपनी गायत्री को मैं देवी माँ के दर्शन के लिए लेके गया था। मुझे क्या मालूम कि आप सबको क्या लगता है मुझे दुख नहीं है कि मैंने गायत्री को खोया? मैं भी तो इंसान ही हूं। आप लोगों ने क्या खोया? मैंने तो अपना जीवन साथी खो दिया।
आंखों से सूखी गंगा बहरी, इतना नाटक। दाल में जरूर कुछ काला है ललन। पंडित जी आप शुरू कीजिए ना, आप क्यों रुके हुए हैं? यह हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मुझे जाने दो, मुझे गाय मम्मी चाहिए, मुझे जाने दो। ओम भवी भवी नंदी भवी भवास्मा भवद्भवाय नमः। वामदेवाय नमः, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमः। नमो नमन्नाय नमः। ओम घोरभ्यौ अथ घोरभ्यौ घोर घोरतरभ्यः सर्व सर्वभ्यः नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। ओम विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निवा। खुशखबरी ये है कि मैं वैष्णो देवी जा रही हूँ। अच्छा कब तक लौटोगी? इनके साथ जा रही हूँ, इनकी मर्जी पर है। जब वापस नहीं आएंगे आ जाऊंगी। मामा जी, पहली बार आपसे इतनी दूर जा रही हूँ। ज्योतिरग्निवायु। पहले फूंकी जिंदगी अब जिस्म को आग लगाए। पहले फूंकी जिंदगी अब जिस्म को आग लगाए। झूठ छिपाने की खातिर ये झूठे रूप बनाए। देवी के पास है लेखा जोखा सबके जन्मों का। तुझे भी हिसाब देना होगा अपने कर्मों का, अपने कर्मों का। अगर ये गायत्री का अंत है तो गायत्री को दिया आपके वचन का क्या होगा? सूरज अपनी परिक्रमा बदल सकता है, सृष्टि अपने नियम तोड़ सकती है, लेकिन मेरा दिया हुआ वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। वो अटल है। तो फिर गायत्री कहाँ है माँ? शक्तिशाली, जय हो। मेरा मकसद पूरा हो गया। नहीं महाशक्तिशाली। फिर क्यों पुकारा मुझे? शांत हो जाइए महाशक्तिशाली। आपके दास के पास थोड़ा सा वक्त बाकी है। मेरा अंत बहुत निकट है। तुमने मेरी तपस्या से सिद्धि प्राप्त की है, अब तुम मेरी शरण में, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। परंतु महाशक्तिशाली। खामोश मत भूलो, तुमने शैतानी शक्तियों के बदले में अपनी आत्मा मुझे बेच दी। हाँ महाशक्तिशाली, मैं जानता हूँ। मत भूलो वासी, मैंने तुम्हें शैतानी शक्तियां अपना मकसद पूरा करने के लिए दी है। मैं उन शक्तियों को वापस भी ले सकता हूँ,
लेकिन ये सब कैसे होगा महाशक्तिशाली? वो मेरी असलियत जान गई है और कल सुबह मेरा वध कर देगी। उसी से बचकर मैं आपकी शरण में आया हूं महाशक्तिशाली। अगर मेरा वध हो गया, अगर मैं मर गया तो आपका मकसद कैसे पूरा होगा? मैं मरना नहीं चाहता महाशक्तिशाली, मुझे बचाइए। मैं मरना नहीं चाहता। बुद्धि का उपयोग कर, सोचो। इतने पाप करने के बाद भी देवी ने विक्रम का वध क्यों नहीं किया? महाशक्तिशाली, महाशक्तिशाली! विक्रम का वध क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया उसका वध? कमिश्नर के साथ लगे रहते। ये वासु कहां गया? अजीब टाइम पे गायब हो जाता है ये। विक्रम, अरे वासु कहां है? कब से मैं ढूंढ रहा हूं तुझे। पर अच्छा हुआ तू मिल गया। चल मेरे साथ। कहां? याद है तूने मुझसे कहा था कि एक दिन मेरा कर्ज उतारेगा? बिल्कुल याद है वासु। क्या चाहिए तुझे? जो तुझसे मांगूंगा देगा? देवी! देवी! कहां है तू देवी? देख! देख, मैं आ गया! मैं आ गया देवी! उसी वक्त, उसी समय मैंने अपना वादा पूरा किया। सामने आ देवी! कहां है तू? सामने आ! अपनी मृत्यु का सामना करने की हिम्मत तुम में होगी, ऐसी मुझे तुमसे अपेक्षा नहीं थी वासु। वादे का पक्का हूं देवी, जो कहता हूं करके दिखाता हूं। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ वासु। ये सबक मैंने पढ़ा जरूर देवी, लेकिन इसे सीखा विक्रम ने। बिल्कुल सही सोच रही है देवी, बिल्कुल सही। मैंने अपनी जान विक्रम के शरीर में डाली। अब हर बार तू मुझ पर वार करेगी तो चोट विक्रम को होगी। तू मेरा वध करना चाहेगी तो मृत्यु विक्रम की होगी। और मैं जानता हूं कि कोई ऐसी वजह है कि तू विक्रम की जान नहीं ले सकती। मतलब आज से विक्रम मेरी ढाल है, मेरा कवच है। अब तू मेरा वध नहीं कर सकती देवी, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब जो होगा वह सच्चा होगा।